दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जब भी बुरा वक्त आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं और भगवान को कोसते हैं। हम सोचते हैं हमारे साथ जो भी हो रहा है उसमें भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जब भी बुरा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई संकेत जरूर होता है। अगर आप भी बुरे वक्त में घबराते हैं तो सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, दो गोताखोर एक बड़े समुद्र में मोती ढूंढने जा रहे थे। अचानक से समुद्र के अंदर हलचल होने लगी और समुद्र की लहरों में उफान उठने लगा। देखते ही देखते एक गोताखोर समुद्र में डूब गया और दूसरा गोताखोर जैसे तैसे तैरते हुए समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। वो उस टापू पर गया, लेकिन उस टापू पर कोई भी नहीं था। वो टापू बिल्कुल वीरान था। अब गोताखोर रोने लगा। रोते रोते ईश्वर से कहने लगा, हे ईश्वर, तुमने मुझे ऐसे वीरान टापू पर क्यों भेजा? इससे अच्छा तो मुझे भी समुद्र में ही डुबा देते। अब वो ये आस लगाए बैठा रहा कि कोई तो उसे बचाने आएगा, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। फिर उसने सोचा, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना ऐसे तो मैं नहीं बच पाऊंगा। उसने जैसे तैसे करके घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगा। कुछ दिन बीते तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी और वो भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गया। और जब वो झोपड़ी में पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी घास फूस की झोपड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। वहाँ सिर्फ राख का ढेर था और उससे बहुत धुआं आ रहा था। वो ये देखकर जोर जोर से रोने लगा और फिर से ईश्वर से कहने लगा, अगर तुम मुझे इस टापू से बाहर नहीं निकाल सकते तो मेरी झोपड़ी को तो जलने से बचा लेते। ईश्वर से बुरा भला कहते कहते ही वो वहीं पर सो गया। दूसरे दिन उसे पानी के जहाज की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा कोई व्यक्ति उसकी तरफ को आ रहा है। तब गोताखोर उस व्यक्ति के सामने जाता है और उससे पूछता है, क्या आप नाविक हैं? व्यक्ति बोलता है, हाँ मैं नाविक हूँ। तब गोताखोर उस व्यक्ति से पूछता है, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए आए हैं? नाविक बोलता है, हाँ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए ही आया हूँ। गोताखोर पूछता है, मुझे ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? तब नाविक बोलता है, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे धुएं का सिग्नल दिखाई दिया, तब मैं यहाँ पर आया। अब गोताखोर खुद को कोसता है और ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, मैंने आपको कितना उल्टा सुल्टा बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ सका। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए और ना ही भगवान को कोसना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारा साथ देते हैं। जब भी कुछ सही नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, परंतु हमें हमेशा ये एक बात याद रखनी चाहिए कि पूरा वक्त उस बात का संकेत है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम कितने काबिल हैं ये देखना चाह रहे हैं। अगर हम काबिल नहीं हैं तो भगवान हमें मुसीबतों में झोंक कर काबिल बनाना चाह रहे हैं। इसलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।